अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 9th क्लास मैथमेटिक्स जो कि न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले कुछ डेफिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले डेफिनेशन ये है यहाँ पर रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर बेटा क्या होते हैं? रैशनल नंबर को हम क्यू अल्फाबेट जो है उससे डिनोट करते हैं, इसके सेट को। और ये नंबर्स किस तरह से होते हैं आपने पहले भी पढ़े होंगे। द नंबर दैट आर एक्सप्रेस्ड एज अ पी बाई क्यू फॉर्म, यानी कि वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी? रैशनल नंबर कहते हैं। और यहाँ पर ये जो पी और क्यू है वो क्या होते हैं? पी क्यू इंटीजर्स होते हैं। पी क्यू क्या है जी? इंटीजर्स हैं। और Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। Q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइजर जो है वो जीरो नहीं होगा। अगर डिवाइजर जीरो होगा तो फिर इसका आंसर जो है वो इनफिनाइट आएगा। तो इसलिए वो तमाम नंबर जो P बाई Q की फॉर्म में लिखे जाएं, P और Q क्या हो? इंटीजर्स हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं जी? रैशनल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स डिफाइन एट, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने डिफाइन किया है। सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? Q इज इक्वल टू x सच दैट, यानी कि x क्या होगा? P बाई Q। P बाई Q, P और Q क्या है जी? इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरह के नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस सेट के अंदर आएंगे और इस सेट को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर कहते हैं और इसको हम Q से डिफाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, डिफाइन द सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो आपने इस तरह से डिफाइन करना है, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज इक्वल टू x सच दैट P ओवर Q, x किसके इक्वल है? P बाई Q के इक्वल है और P Q क्या है जी? इंटीजर, यानी कि वही डेफिनेशन ही यहाँ पर आपने लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट है जी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रैशनल नंबर जो है वो डेसिमल की फॉर्म में किस तरह से हमें नजर आते हैं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या है? वो दो तरह की होती है। नंबर 1 है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं, पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। यानी कि डेसिमल नंबर्स विद फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब ये होता है काउंटेबल, विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आए तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। आर कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो देखें एग्जांपल मैंने लिखी है, ये 1/4 है। देखें 1 को 4 से डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद क्या आया जी? 0.25। तो ये पूरा पूरा क्या हो गया? डिवाइड हो गया। यहां पर भी वही बात है, फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है वो डिजिट काउंटेबल हो, यानी कि रुक जाएं, स्टॉप कर दें। तो ये दो डिजिट है 2 और 5, तो ऐसा नंबर जो है वो क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ये क्या है जी? रैशनल है। इसे दो तरह से आप देख सकते हैं, अगर आप इस तरह के देखें ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर तो रैशनल, और अगर डेसिमल फॉर्म में आपको गिवन है तो देखें पॉइंट के बाद स्टॉप हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। इस तरह 8/25 है 0.32, तो देखें ये भी दो डिजिट के बाद स्टॉप हो गया, ये भी रैशनल है। इस तरह 3/8, ये 3 डिजिट के बाद स्टॉप हो गया, ये भी रैशनल। और ये 1 डिजिट के बाद स्टॉप हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया इसका, तो ये भी नंबर क्या है? रैशनल। तो इसकी फर्स्ट सेकंड इसकी फॉर्म ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो खत्म ना हो, अगर वो खत्म नहीं हो रहे तो फिर क्या हो? रिकरिंग, यानी कि रिपीट होना शुरू हो जाए। रिकरिंग का क्या मतलब है जी? रिपीट होना शुरू हो जाए, रिपीटिंग, यानी कि वो क्या हो भी? रिपीट होना शुरू हो जाए, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हो। तो अ डेसिमल नंबर विद एन इनफिनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। क्या मतलब हुआ? कि ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो लेकिन वो इनफिनाइटली रिपीट होते चले जाएं, मतलब लामहदूद टाइम काउंटेबल ना हो, इस तरह के नंबर रिपीट होते जाएं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। एग्जांपल में देखें, जैसे 1/3 है।
अब देखो इस फॉर्म में देखें तो हमें क्या लग रहा है, रैशनल लग रहा है ना, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, और ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। अगर ये ना दिया हुआ हमें सिर्फ ये डेसिमल फॉर्म दी हो तो देखें फिर क्या हो सकता है, जैसे हमने यहाँ लिखा पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि एंड इसका नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, तो इट्स मीन क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते और रिपीट होते हैं तो वो वाली जो डेसिमल फॉर्म है उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, और इस जो रिपीट हो रहा था उसे हम बार की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 0.3 बार, इसका मतलब 3 रिपीट हो रहा है बार बार। यहाँ देखें 1/6 ये क्या आता है 0.1666। अब यहाँ पर 6 जो है बार बार इनफिनाइट टाइम रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार लगाएंगे। इस तरह से ये 22/7 दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, यहाँ पर बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। 22/7 जो है ये आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। और अगर हम पाई की बात करें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पाई, तो पाई क्या है जी, वो इर्रेशनल नंबर है। एक्चुअली ये जो वैल्यू है वो पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसलिए जहां पर 22/7 लिखा हो तो आप कहेंगे ये रैशनल है, और जहां पर पाई लिखा हो, ये वाला साइन हो, तो आपने कहना है कि ये इर्रेशनल। तो देखिए ये रिपीट होना शुरू हो जाता है आफ्टर द 6 डिजिट, 142857, फिर 142857, तो यानी कि इसका 6 डिजिट का जो ग्रुप है, ये जो ब्लॉक है, ये बार बार रिपीट होता है। इसका मतलब 22/7 भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिकरिंग है, रिपीटिंग है, तो इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये दो डेसिमल फॉर्म थी रैशनल नंबर की, डेफिनेशन में आ जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पर ये डेफिनेशन इस नाम से पूछी जा सकती है, तो व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, तो बेटा आपने इसको याद करना है बोर्ड के लिए। उसके बाद इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर, इस सेट को हम क्यू बार से या प्राइम से डिनोट करते हैं। द नंबर दैट आर नॉट एक्सप्रेस एज पी बाई क्यू फॉर्म, यानी कि वो तमाम नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते, एक्सप्रेस नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर क्या होता है, वो क्यू प्राइम होता है। अच्छा, इसकी अब डेसिमल फॉर्म, इसमें सिर्फ एक ही डेसिमल फॉर्म है जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि खत्म नहीं होती। अगर खत्म नहीं होती तो फिर रिपीट भी नहीं होती। यहाँ क्या है, खत्म हो जाती है लेकिन रिपीट होती है, बट यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि जो पॉइंट के बाद ना तो खत्म हो ना रिपीट हो, उसे हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। दैट इज अदर फॉर्म ऑफ इर्रेशनल नंबर, यानी कि इर्रेशनल नंबर को हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और अगर हम इसकी डेसिमल फॉर्म में देखें तो वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग हो, उन्हें भी हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट, दैट डू नॉट रिपीट, यानी कि ये जो है इसका मेन वर्ड है, दैट डू नॉट रिपीट पैटर्न, यानी कि वो अपने पैटर्न को रिपीट नहीं करता, कब, ऑफ द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद पैटर्न या कोई एक नंबर रिपीट नहीं होता, एंड कंटिन्यू, और वो नंबर क्या होते हैं, चलते रहते हैं इनफिनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग, आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। इसके एग्जांपल देख लें, पाई, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर। अभी भी मैंने जिक्र किया था ऊपर, एक्चुअली ये जो पाई है, ये इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो ये पॉइंट के बाद मिलियन तक भी रिपीट नहीं होती, एक्चुअल जो इसकी वैल्यू होती है। तो इसलिए ये क्या है जी, इर्रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, रिपीट नहीं हो रही, 3.141592635897, तो देखिए कितनी सारी वैल्यूज लिखी हैं, फिर भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो इसलिए ये क्या है जी, इर्रेशनल नंबर है, और ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। उसके बाद ई क्या है, ऑयलर नंबर इसे कहते हैं, ऑयलर कांस्टेंट कहते हैं। तो ये भी आपके पास क्या है जी, इर्रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू भी पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होती। और उसके बाद जितने भी आपके पास प्राइम नंबर हो स्क्वायर रूट में, प्राइम नंबर स्क्वायर रूट में, सच एज 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, वो सारे क्या है जी, इर्रेशनल है, क्योंकि उनकी भी अगर डेसिमल फॉर्म देखी जाए तो वो पॉइंट के बाद ना तो टर्मिनेट होती है ना वो रिपीट होती है, तो इसलिए वो सारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर हैं। तो ये बहुत सारी वैसे तो डेफिनेशन इसमें है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, अपने इनको लाजमी याद करना है। तो अब हम
चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। यानी कि ये कुछ नंबर दिए गए हैं, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उन डेफिनेशन को माइंड में रखना है और उस हिसाब से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखें जी, पहला नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 2.353535। अब देखें पॉइंट के बाद ये क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना किसी भी नंबर की, तो पॉइंट के बाद खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो यानी कि ये क्या है, हमारे पास टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। तो जो नंबर टर्मिनेटिंग होता है उसे हमने क्या पढ़ा था, उसे पढ़ा था कि ये रैशनल है। तो ये नंबर क्या होगा जी, रैशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, बिकॉज इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसकी मैंने साथ में रीजन लिखी है। अच्छा, यहां देखें 0.6 बार है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 0.666 सोन चलता जा रहा है। तो जो रिपीट होता है, यानी कि ये क्या है, हमारे पास रिपीटिंग है ना, जो रिपीटिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, चलता जा रहा है, और उसे भी हम क्या कहते हैं, रैशनल। ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है जी, रैशनल नंबर। दोनों रैशनल नंबर हो गया, ठीक हो गया, रैशनल नंबर। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें 2.236067। अब देखें ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। रीजन इसकी क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या है जी, नॉन रिकरिंग। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, यानी वो क्या होता है जी, इर्रेशनल होते हैं। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये साथ में वैसे रीजन लिख रहा हूं, आपकी मर्जी है आप लिखें या ना लिखें। अच्छा, उसके बाद देखें स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 7। 7 क्या है, प्राइम नंबर। तो मैंने बताया था कि जितने भी प्राइम नंबर स्क्वायर रूट में आ जाएं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल। अगर आप ऐसे नहीं पता चलता, आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद ना तो ये टर्मिनेट होगा ना ये रिपीट होगा, तो इसलिए ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या है जी, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ई ऑयलर नंबर। ऑयलर नंबर मैंने कहा था कि क्या है, इर्रेशनल है, क्योंकि ये भी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। ये आ गया जी हमारे पास इर्रेशनल नंबर। पाई भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या होता है, ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट होता है जी। 5 + 11। अब देखें 11 क्या है, अगेन प्राइम नंबर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये वाला क्या है, इर्रेशनल। इर्रेशनल में अगर कोई रैशनल ऐड करें तो होल आंसर क्या आ जाएगा, इर्रेशनल ही आएगा। तो ये इस आ गया जी हमारे पास इर्रेशनल, और इसकी रीजन क्या होगी कि ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर आ गया। उसके बाद इसे देखें इर्रेशनल, यानी कि ये भी इर्रेशनल। तो दोनों इर्रेशनल का सम क्या होता है, वो भी इर्रेशनल होगा। अब पता कैसे चलेगा, दो यहां पर है, एक तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये प्राइम नंबर है, ऊपर स्क्वायर रूट, इर्रेशनल, प्राइम नंबर स्क्वायर रूट इर्रेशनल। और दूसरे नंबर पर अगर आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन रिकरिंग आएगा। दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज अ इर्रेशनल नंबर। ये भी क्या होगा जी, इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, 15/4 यहां से आपको पता चल रहा है इंटीजर, इंटीजर रैशनल, और अगर इसकी डेसिमल फॉर्म देखें कैलकुलेटर से डिवाइड करके वो भी टर्मिनेट होगी। तो ये भी क्या होगा जी, ये आ गया आपका रैशनल नंबर, ये आ गया जी रैशनल नंबर। हाँ जी, इसको देखना है। अब इस तरह के नंबर जब देखें, प्रोडक्ट है दो नंबर्स का, तो दो नंबर ये आपके पास क्या है जी, इर्रेशनल, ये भी क्या है, इर्रेशनल। दो इर्रेशनल का प्रोडक्ट, अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये रैशनल बनता है या इर्रेशनल बनता है। तो इसे देखें जरा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये ए होगा और ये बी, ये ए और ये बी, या मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूला
हमने पढ़ा था 8 क्लास में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखें ये ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये फर्स्ट वैल्यू है, तो क्या आ गया फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 2 स्क्वायर रूट सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 4 माइनस 2 क्या आ गया जी 2 आ गया। देखें ये क्या है आपके पास एक इंटीजर है, और इंटीजर क्या होते हैं जितने भी हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और वो होते हैं रैशनल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा रैशनल नंबर। ये क्या होगा जी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, जिसमें फर्स्ट नंबर है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट। अच्छा तो बच्चों यहाँ पर ये इर्रेशनल नंबर है 2 स्क्वायर रूट, और इर्रेशनल नंबर को हम डायरेक्ट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब हम इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। जब इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते तो इसलिए हम इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट भी नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और पैथागोरस थ्योरम की हेल्प से इस नंबर को हमने नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है जी रिप्रेजेंट करना है। तो देखें जी किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। ये है जी हमारे पास इर्रेशनल नंबर, तो ये इर्रेशनल नंबर जितने भी होंगे उन तमाम का यही मेथड होगा। तो 2 स्क्वायर रूट कैन बी represent on number line by constructing right triangle ABC विद मेजर एंगल जो होगा B उसको आपने किसके इक्वल रखना है जी 90 डिग्री के इक्वल रखना है। अच्छा जी अब यहां पर देखें जी इस तरह हम करते क्या हैं। अच्छा अब यहां पर हमने कुछ मेजरमेंट्स लेनी है और वो 2 मेजरमेंट हमने इस तरह से लेनी है कि उसका आंसर क्या बन जाए जी 2 स्क्वायर रूट बन जाए। तो यहां पर देखें मैं लेट कर लेता हूं फॉर दिस क्या होगा जी मैं इसकी बेस लूंगा जी b जो है बेस क्या लूंगा मैं 1 यूनिट और इसका परपेंडिकुलर जो है वो भी कितना लूंगा मैं 1 यूनिट लूंगा। अब ये मैं क्यों ले रहा हूं इसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूं। देन हम देखें तो इसका जो हाइपोटेनियस है वो कितना बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो मेरे पास जो मेजरमेंट है वो 2 स्क्वायर रूट आ जाएगी अगर मैं बेस और परपेंडिकुलर क्या है जी इक्वल टू 1 यूनिट रखता हूं। तो आपको पता है पैथागोरस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ये मैं इधर साइड पे लिख देता हूं। वो क्या होता है जी पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट कि आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो मैंने लेट की है, अब ये जो 1 यूनिट है ये यूनिट मींस आपकी मर्जी है अकॉर्डिंग टू द नोटबुक ये सिचुएशन आप ये कितनी बड़ी लेंथ लेते हो। तो मैंने ये जो 1 यूनिट लिया है वह मेरा जो डिस्टेंस है ये है जी 5 सेंटीमीटर, यानी कि मैंने बोर्ड पे जो रिप्रेजेंट करना था तो यहां से लेकर यहां तक जो मैंने 1 यूनिट रखा है वो किसके बराबर रखा है 5 सेंटीमीटर। अगेन ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर आपने मैक्सिमम नोटबुक पे रख के फिर इसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखें हाइपोटेनियस तो मैंने फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेता हूँ ये आ जाएगा मेरे पास जी इसमें अगर आप लोग देख लें ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर एज इट इज ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। उसके बाद हाइपोटेनियस का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। दोनों तरफ क्या ले लिया हमने स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो हाइपोटेनियस कितना आ गया जी
2 स्क्वायर रूट आ गया। अगेन मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं कि बेटा हमने ये बेस 1 और परपेंडिकुलर 1 क्यों रखा। मेरे माइंड में पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट थी, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे एक ऐसी मेजरमेंट मिल जाए जिसका आंसर 2 स्क्वायर रूट आ जाए, क्योंकि मैं इस 2 स्क्वायर रूट को डायरेक्ट ड्रा नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ली और वहां पर बेस और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट रखा और मुझे क्या मिल गया, हाइपोटेन्यूस मिल गया। और उस हाइपोटेन्यूस की जो लेंथ होगी वो 2 स्क्वायर रूट होगी और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर अपना रिक्वायर्ड नंबर जो है नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लूंगा। अब देखें, ये तो मैंने लिख लिया, इसमें से मैंने क्या कहा है जी, बेस मैंने ले ली 1 यूनिट, यहां से यहां तक। अगर मैं इसको बेस कह दूं राइट ट्रायंगल की, तो इसका नाम मैं रख लेता हूं, क्योंकि ये आ गया जी मेरे पास ए ओरिजिन है। यहां पर मैं रख लेता हूं कि ये क्या आ गया जी ए, ये हो जाएगा बी, और ये जो है बेस आ गई, बेस किसके इक्वल है 1 यूनिट। तो यहां पर मुझे चाहिए परपेंडिकुलर 1 यूनिट का, और परपेंडिकुलर 1 यूनिट अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने ये डिस्टेंस कितना रखा है 5 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर भी मेरा कितना होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो भी 1 यूनिट है। तो मैं यहां से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये आ गया जी परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर पूरा, ये आपने 5 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का, इस तरह से ये आ गया जी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, इसका नाम भी मैं क्या रखूंगा 1 यूनिट रखूंगा, और ये क्या होगा जी परपेंडिकुलर। अब देखें, इसको ए के साथ मिला देना है, राइट ट्रायंगल जो कंप्लीट करनी है, तो इसको मैंने ए के साथ मिला दिया यहां पर। अब ये वाली मेजरमेंट मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है कि जब बेस 1 यूनिट रखें परपेंडिकुलर 1, तो ये हाइपोटेन्यूस जो है वो कितना आएगा, फार्मूले की मदद से मैंने काउंट कर लिया, ये 2 स्क्वायर रूट आएगा। तो ये 2 स्क्वायर रूट की लेंथ कितनी होती है, यहां से लेकर यहां तक होती है। अब मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि आप कंपास से यहां पर इस ए को यानी कि ओरिजिन माने, और ये जो 2 स्क्वायर रूट है इस रेडियस की आपने आर्क को ओपन करना है। तो यहां पर मैंने रखना है, और ये आर्क मैंने ओपन कर ली कहां तक जी, यहां तक, ये आर्क ओपन हो गई। तो यहां से आपने इसको क्या करना है, ऐसे रोटेट करा देना है। जब ऐसे आप रोटेट कराएंगे तो देखें ये मेजरमेंट 0 से लेकर 1 पॉइंट समथिंग यहां तक आ गई हमारे पास। ये जो पॉइंट मिला मुझे, ये वाला पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर ये जो आया, ये जो नंबर आया जी हमारे पास, ये आ गया जी 2 स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो नंबर होगा यहाँ पर, ये आ गया जी 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक ये 2 स्क्वायर रूट। तो ये तो मेथड था कि अगर कोई आपके पास इर्रेशनल नंबर हो तो उसे आप किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, अगर आप ये आर्क ना लगाना चाहें तो इसका दूसरा मेथड ये है कि यहां से लेकर यहां तक आपने मेजरमेंट कर लेनी है स्केल से जितनी है, तो इतनी मेजरमेंट की आप यहाँ पर आर्क लगा लोगे यहां से यहां तक। देखें, यहां से अगर मैं इसको मेजर करूं तो यहां से लेकर यहां तक इतनी मेजरमेंट है। तो इसको इसी तरह से आपने रख के यहाँ पर, और फिर दोबारा से यहाँ कट लगा लेना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी बेटा यही है, 3 स्क्वायर रूट है, और ये 3 स्क्वायर रूट जो है ये अगेन इर्रेशनल नंबर है। अगेन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर का मैंने बताया था क्या करते हैं जी हम, राइट ट्रायंगल। तो अब इसे देखें दोबारा से मैं, तो 3 स्क्वायर रूट can be represent on number line by constructing right triangle ABC। यहां पर भी आपने क्या करना है, बी पर यानी कि विद एंगल जो बी है उसको आपने लेना है जी 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी हमें मेजरमेंट कुछ चूज करनी पड़ेगी।
तो इसके लिए देखें जी, फॉर दिस मैं क्या करता हूं, फॉर दिस यहां पर मैं बेस जो है वो लूंगा -1 यूनिट, -1 यूनिट। रीजन मैंने आपको बता दी। और यहां पर मैं जो परपेंडिकुलर है वो कितना ले लूंगा, परपेंडिकुलर मैं ले लूंगा यहां पर, सॉरी परपेंडिकुलर लूंगा मैं यहां पर 2 यूनिट। क्या लूंगा जी, 2 यूनिट। देन जो मेरे पास हाइपोटेनियस आएगा, हाइपोटेनियस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो चलिए इसको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से देखते हैं, जो मैंने ये मेजरमेंट ली है क्या वो पूरी भी होती हैं या नहीं होती। तो यहां पर देखें जरा, पाइथागोरस थ्योरम क्या था जी, पाइथागोरस थ्योरम यही था कि अगर आपके पास क्या हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो, बेस का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा बेटा यहां पर देखें जी, यहां बल्कि इससे नहीं आएगा, अगर मैं यहां पर रखूं इसको, रेज कर दें, यहां पर आपको लेट करना पड़ेगा कि बेस हमारे पास -1 है, हाइपोटेनियस यहां में लेना पड़ेगा 2 यूनिट। हाइपोटेनियस कितना लेना पड़ेगा, 2 यूनिट। देन परपेंडिकुलर जो हमारे पास आएगा ये आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट के। ठीक है, चलिए जी अब इसमें पुट करें जरा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मैंने कितना रखा हुआ है 2, तो यहां क्या आ गया जी 2 का स्क्वायर। बेस कितना है जी -1, इसका स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और प्लस क्या आ गया, परपेंडिकुलर। अब 1 इधर ले आए, 4 - 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 4 में से 1 निकाल दें तो कितना बचेगा हमारे पास, 3, और ये आ जाएगा स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, तो 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आ गया जी, परपेंडिकुलर आ गया। तो अगेन मैं वही बात करूंगा कि ये जो मेजरमेंट्स हैं ये आपने याद रखनी है कि इन तीनों में से कौन सी 2 वैल्यूज हम ऐसी पुट करें कि थर्ड वैल्यू जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट के इक्वल आ जाए। तो यहां पर मैंने क्या रखा, हाइपोटेनियस को मैंने 2 यूनिट रखा और परपेंडिक बेस को मैंने क्या रखा, -1 यूनिट। देन मेरी जो रिक्वायरमेंट है परपेंडिकुलर वो 3 यूनिट आ जाती है। तो ये आपके सॉल्यूशन के लिए है, ये इसको आप शो भी करा सकते हैं। अच्छा चलें अब हम चलते हैं यहाँ पर राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें देखें जी, यहाँ पर भी मैंने नंबर लाइन लगा के ये स्केलिंग की हुई है। तो अगेन मैं बताऊं कि ये जो मैंने डिस्टेंस लिया 1 यूनिट वो कितना लिया हुआ है जी, 5 सेंटीमीटर। तो अब पहले नंबर पर मैंने जो लिया है बेस -1 यूनिट, बेस क्या है जी -1, तो ये 0 है, हमेशा स्टार्ट हम यहां से करते हैं ना, तो ये 0 से -1 यूनिट ये आ गया। तो इसका नाम मैं क्या रख लेता हूं, ए। इधर क्या आ गया जी, बी, क्योंकि बी पे 90 का एंगल अपने रखना है, ये आ गया। और ये जो बेस मेरी आ गई वो आ गई जी -1 यूनिट। अब यहां पर मैंने क्या करना है, हाइपोटेनियस ड्रा करना है। तो हाइपोटेनियस तब ड्रा होगा जब यहां पर 90 का एंगल होगा। तो पहले हम यहां पर क्या करते हैं जी, 90 का एंगल ड्रा कर लेते हैं अंदाजे से। तो ये मैंने अंदाजे के साथ स्केल रख के या प्रोटेक्टर रख के आपने 90 का एंगल ड्रा करना है। तो ये 90 का एंगल ड्रा कर लिया मैंने, ये आ गया जी 90 का एंगल अंदाजे से, ये यहां तक। तो ये हो गया जी 90 का एंगल ड्रा कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने रखना है जी हाइपोटेनियस 2 यूनिट। हाइपोटेनियस कितना है, 2 यूनिट। तो मतलब क्या है कि 2 यूनिट कितने होते हैं, ये मैंने मेजर किया हुआ है ना, ये 0 से ये 1 यूनिट, ये फिर क्या 2, तो 0 से यहां तक कितना है 2 यूनिट। तो यहां से ही मेजर कर लेता हूं मैं, क्योंकि ये मैंने स्केलिंग की हुई है पहले से। तो ये आ गया जी मेरा 2 यूनिट यहां तक, ये यहां से लेकर इसको यहां देखें, ये आ गया जी 2 यूनिट। ठीक है, ये 2 यूनिट रख दिया। अच्छा अब स्टार्टिंग क्या है, ए। तो यहां से मैंने इसको सेंटर मानना है। इस सेंटर मान के ये जो मैंने 90 डिग्री वाली आर्क सॉरी रे बनाई थी या 90 डिग्री का एंगल बनाया था, यहां रख के मैंने इसको क्या करना है जी, इंटरसेक्ट करना है। ये ए पे रख के इसको इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट किया यहां पर, ये देखें ये इंटरसेक्ट कर दिया। और इसको हमने ज्वाइन कर देना है किसके साथ, ए के साथ, क्योंकि मेरे पास ये मेजरमेंट मौजूद थी, दूसरी वाली नहीं थी। तो देखें जी इसको जैसे ही यहां पर ज्वाइन करेंगे तो ये आपका मिल गया जी हाइपोटेनियस, जो कि कितना मैंने रखा था 2 यूनिट का। अब देखें ये मेजरमेंट भी मैंने की है, ये भी किया है, लेकिन ये वाली मेजरमेंट मैंने नहीं की।
वो बाई फॉर्मूला अंडरस्टूड सी बात है कि यहां से लेकर यहां तक ये खुद ब खुद क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये कितना होगा, ये होगा जी 3 स्क्वायर रूट, हमें इस फार्मूले ने बता दिया। तो देखें मेजरमेंट आ गई मेरे पास बी से लेकर यहां तक सी तक, बी से लेकर सी तक, ये वाली जो आ गई, ये बी सी जो आ गई मेरे पास, वो कितनी आ गई 3 स्क्वायर रूट। अब देखें आपको मेजरमेंट मिल गई, इतनी जो लंबाई होती है वो होती है जी 3 स्क्वायर रूट के इक्वल। तो अब यहाँ अगेन आपने कंपास यहाँ पे रखनी है, बी पे कंपास रखने के बाद इसकी मेजरमेंट को ओपन करना है, ये इतनी बी सी तक, इसको समझ लें जरा गौर से, यहां तक आपने इसको ओपन करना है। ये कंपास हमेशा ओरिजिन पे रखी जाती है, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे आपने यहां पर रख के रोटेट कर देना, ऐसे रोटेट करेंगे तो ये जो है इस तरह से 1 पॉइंट समथिंग, देखें ये आ गया जी, यहां पर इंटरसेक्ट किया। तो ये जो पॉइंट है यहां से बी से लेकर यहां तक, यानी कि ये 0, 1 और 1 पॉइंट समथिंग यहां तक जो हमारा नंबर है 3 स्क्वायर रूट की मेजरमेंट बन रही है। तो इसके ऊपर हम इसको यूं लाइन ड्रा कर देंगे एक जी, ये वाली जो लाइन है यहां पर ये 3 स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करती है। देखें 3 स्क्वायर रूट क्या होता है 1 पॉइंट समथिंग, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। और वो पाइथागोरस थ्योरम है वो राइट ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, तो इसमें से कोई सी दो साइडों की मेजरमेंट हम लेट करते हैं और उसके हिसाब से जो थर्ड साइड है वो फार्मूला हमें कैलकुलेट करके दे देता है, वो क्या है 3 स्क्वायर रूट आ जाती है। तो इस मेजरमेंट के मुताबिक, इस लाइन के मुताबिक हम क्या करते हैं, अपने नंबर लाइन के ऊपर इस नंबर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है जी 3 स्क्वायर रूट। होप सो आपको इसकी समझ आगे होगी। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 है, देखें 4 होल इंटू 1/3, इसको भी हमने क्या करना है जी, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों देखें ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना इंतहाई आसान है। तो यहां से सबसे पहले आप देखेंगे कि ये होल वाला नंबर कितना है, 4 होल इंटू 1/3, यानी कि 4 कंप्लीट है, 0 1 2 3 4। अच्छा बेटा देखें, ये एक नंबर लाइन आपने सूटेबल लगानी है अपनी कॉपी के मुताबिक। अच्छा, नंबर लाइन लगाने के बाद ये जो डिस्टेंस है ये भी स्केलिंग आपकी मर्जी है, इतना बड़ा ना लगाएं कि वो मतलब कि डिसेंट सा ना लगे। आपने क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट रखें, यानी कि ये जो है -1 से 0 तक, मैंने तो ये तकरीबन 3-3 या 4-4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस रखे हैं। आपने नोटबुक पे 2-2 सेंटीमीटर का ये वक्फा रखना है, यानी कि ये वक्फे जो हैं ये बराबर होने चाहिए। तो ये एक यूनिट बन जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ वाला। और हमारा नंबर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो मैंने ज्यादा वैल्यूज पॉजिटिव की तरफ ली है और कम वैल्यू नेगेटिव, -1 0 1 2 3 4 और आगे क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब देखें 4 होल है, यानी कि 0 1 2 3 4 होल नंबर्स, उससे आगे कितना जाना है हमने 1/3, यानी कि 4 और 5 के दरमियान में कहीं नंबर होगा, 4 और 5 के दरमियान में, यानी कि ये कहां पे लाई करेगा, इट लाइज, ये आएगा जी हमारे पास, इट लाइज बिटवीन 4 एंड 5, यानी कि 4 हो रहा है उससे आगे 4 और 5 के दरमियान। तो कितना आगे जाना है हमने 1/3, यानी कि 4 और 5 को फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर ये हमारा नंबर लाई करेगा। तो देखें 4 और 5 को फर्दर मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 3 हिस्सों में। तो उसके लिए 3 हिस्सों में देखें, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड, यानी कि 2 मजीद कट लगाने पड़ेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और ये थर्ड। फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया, हमारा आंसर जो क्या है फर्स्ट पार्ट है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है यहां पर हमारा नंबर लाई करेगा। तो इसको मैं क्या कहता हूं, इसको थोड़ा सा इस तरह से डार्क कर लेता हूं या इसके ऊपर यूं करके ये एरो से शो कर देता हूं कि यहां पर जो है मेरा नंबर लाई करेगा, जो कि क्या है जी 4 इंटू 1/3, 4 इंटू 1/3 इस जगह पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा, लाई करेगा। बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है जी। नेक्स्ट बेटा देखें, -2 इंटू 1/7, यानी कि -2 क्या है, होल है, -2 होल। अगेन मैंने अब यहां पर देखें, मैंने
नंबर के हिसाब से ये जो स्केलिंग है थोड़ी बड़ी कर लिया। तो मैंने ये जो स्केल रखा है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, क्योंकि मैंने इसे फर्दर भी हिस्सों में डिवाइड करना था ना, तो ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के हिसाब से मैंने नंबर लाइन लगाई। यहाँ पर 0, ये 1 आ गया, -1 -2। अब मैंने माइनस की तरफ ज्यादा नंबर ड्रॉ किए हैं क्योंकि मेरा नंबर जो है माइनस की तरफ है। तो ये जो लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, इट लाइज बिटवीन -2 एंड -3, -2 और -3 के दरमियान में लाई करेगा। अब किस जगह पे लाई करेगा, -2 होल हो गया, 0 से -2 होल। आगे किस जगह पे जाना है, 1/7, यानी कि इसको 7 हिस्सों में डिवाइड करना है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा रिक्वायर्ड पोजीशन है। तो देखें यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मैंने मजीद इसको 6 कट लगाए हैं। तो ये 7 हिस्से हो गए। अब फर्स्ट पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट यहां पर ही हमारा नंबर लाई करेगा ना, -2 × 1/7, यानी कि फर्स्ट पार्ट पे। तो ये फर्स्ट है, यहां से लेकर यहां तक ये फर्स्ट है। तो इसी को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम लोग, प्रोमिनेंट कर लेते हैं। यहां पर मेरा नंबर जो है वो लाई करेगा, ये आ जाएगा -2 × 1/7, -2 × 1/7। इस जगह पे ये जो लोकेशन है वो इस नंबर की है जी। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5/8। अब यहां देखें इसका होल कोई भी नहीं है, तो क्या होगा, 0, और ये पॉजिटिव है, 0 और 1 की तरफ जाएगा। तो हम कहेंगे इट लाइज बिटवीन, कहां पे, 0 एंड 1, 0 और 1। तो ये चीज 1 और 0 के दरमियान में लाई करेगा। 5/8, तो टोटल कितने हिस्से हैं, 8 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मैंने इसके ऊपर कितने कट लगाए हैं जी, 7 कट लगाए हैं। देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट जो है ये हमारे नंबर की लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए यहां से ये 1, और से ये आ गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो यहां पर ये जो है 5 है, इसी को क्या करता हूं मैं, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। ये जो 5 आ गया ये वाला इस जगह पे, तो ये क्या आ गया जी, 5/8। ये मेरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ 5/8, यानी कि 0 और 1 को 8 हिस्सों में डिवाइड किया और फिफ्थ पार्ट पे हमारा नंबर लाई कर गया जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, 2 होल, अगेन आ गया 2 होल 3/4, 2 होल 3/4। तो 2 होल देखें, ये -1 0 1। अब अगेन बता रहा हूं कि ये स्केलिंग आपकी मर्जी है, और जो नंबर हमारा पॉजिटिव की तरफ है तो माइनस की तरफ कम लगा लें, ज्यादा स्केल हम पॉजिटिव की तरफ लगा लेते हैं। तो -1 0 1 2। अब देखें 2 से आगे 3, यानी कि 2 होल है तो आगे जाना है। तो ये कहां लाई कर रहा है, इट लाइज, ये आपके आसानी के लिए लिख रहा हूं, 2 होल है तो आगे क्या होगा, लाइज बिटवीन 2 एंड 3, यानी कि ये जो नंबर है 2 और 3 के दरमियान में लाई करेगा। तो 2 और 3 कितने हिस्से हैं, 4। तो 4 हिस्सों के लिए मुझे कितने मजीद कट लगाने पड़ेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 हिस्से बन गए। और हमारे पॉइंट नंबर की लोकेशन क्या है, थर्ड पार्ट है। तो 1 2 3, यानी कि यही थर्ड पार्ट है। तो इसी को थोड़ा क्या कर लेते हैं हम लोग, इसी को मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं यहां पर। तो इसके ऊपर ये नंबर मेरा लाई करेगा। ये आ गया 2 होल इंटू 3/2 होल इंटू 3/4, 2 होल इंटू 3/4। तो ये मेरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर लाइन पे इस जगह पे ये नंबर लाई करेगा। तो ये तो थे जी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, express as a rational number p/q where p and q integers and q not equal to 0। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, हमने पढ़ा था रैशनल नंबर जो है वो डेसिमल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि जो डेसिमल फॉर्म है वो दोबारा इसकी p/q वाली फॉर्म भी बनाई जा सकती है। तो 0.4 बार ये क्या है जी, हमारे पास एक रैशनल नंबर है जो कि रिपीटिंग फॉर्म में दिया हुआ है। हमने इसको दोबारा से p/q की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू क्या होगा जी, 0.4 बार। अब ये बार क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये जो 4 नंबर है वो रिपीट हो रहा है इनफिनाइट टाइम। तो मैं इसे यूं लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 0.4 4 4 और 4 सो ऑन, ऐसे क्या होता जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा। अच्छा जी, अब देखें चूंकि ये एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस डेसिमल को खत्म करना है, तो इस नंबर को पॉइंट से पहले लाना है।
तो पॉइंट से पहले अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है और वो पॉइंट से पहले लाना है तो हम इसे क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? 10 से। तो यहां हम लिखेंगे जी मल्टीप्लाई विद 10, मल्टीप्लाई विद 10। तो हम इसको क्या करेंगे जी, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई किया 10 को x के साथ, तो क्या आ गया जी 10x इज इक्वल टू, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 0.444 सोन। जी से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब देखें 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा कुछ इस तरह से 4.444। ठीक है, इस तरह से सोन ये चलता जाएगा। अच्छा अब देखें मेरे पास तो नंबर जो है ये 10x इज इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग आ गया। मुझे पॉइंट से पहले वाला नंबर चाहिए, पॉइंट से बाद वाले नंबर को मैंने क्या करना है, खत्म करना है, टर्मिनेट करना है। तो क्या करूंगा, यहां आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसके दो हिस्से बना लूंगा, ये होल पार्ट अलहदा लिख लूंगा और उसके बाद प्लस ये पॉइंट वाला पार्ट अलहदा। ये पॉइंट क्या आ जाएगा 444 सोन। इस तरह से देखें दो हिस्से हो सकते हैं, अगर इसको प्लस करें तो ये चीज बनती है दोबारा से, या इसका होल पार्ट कुछ नहीं है तो क्या होगा, ये 0 आ गया। अच्छा जी ये आ गया जी मेरे पास 10x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 प्लस इसका नाम, ये सारी जो वैल्यू है किसके इक्वल आ गई, x के इक्वल लिख सकता हूं। देखें ये मैंने इसका नाम अगर मैं 1 दे दूं तो ये जो 1 है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बाई इक्वेशन 1। देखें ये सारी वैल्यू x के इक्वल थी ना, 0.444, ये 0.44, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब देखें मुझे तो क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। ये प्लस x है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू क्या हो गया जी 4। 10x में से एक x माइनस करें तो क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 4। x चाहिए मुझे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/9। अब देखें x किसको मैंने रिप्रेजेंट किया था 0.4 बार, तो इसकी जगह लिखूंगा मैं 0.4 बार इज इक्वल टू क्या आ गया 4/9, और यही इसका क्या होगा आंसर। यानी कि 0.4 बार को हम लिख सकते हैं 4/9। दिस इज द p/q फॉर्म। ठीक है, अच्छा जी बिल्कुल इसी तरह से बेटा आपने याद रखना है और कमेंट में मुझे बताना है कि ये तो 1 डिजिट था, अगर 2 डिजिट हो तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी शाबाश। अच्छा चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे जी, ये आ जाएगा हमारे पास लेट x इज इक्वल टू 0.37। जी तो ये आ गया x इज इक्वल टू 0.37, 3 से 4 दफा लिख देना और सोन, और इसका नाम हमने रख लेना है जी 1। अब देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो बताएं जी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों डिजिट पॉइंट से पहले आ जाएं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई विद 100, मल्टीप्लाई विद 100। जी तो यहां से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया जी, ये आ जाएगा हमारे पास 100x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.373737 और 37 सो ऑन, इस तरह से। ये तो एज इट इज ही रहा। 100x इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 37.373737 और 37 सो ऑन। अच्छा देखें ये पॉइंट के बाद इनफिनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, तो आपकी मर्जी है ये 37 4 दफा लिख लें, 3 दफा लिख लें या 5 दफा लिख लें, और इसमें से अगर 37 एक पॉइंट से पहले भी आ जाए तो भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो इनफिनाइट टाइम है, जो हम इन्हें काउंट भी नहीं कर सकते, तो इसलिए। अच्छा अब इसके दो पार्ट्स बना लें। ये आ गया जी हमारे पास 100x इज इक्वल टू 37 प्लस, इसको पॉइंट के वाली वैल्यू को अलग कर लें तो ये आ जाएगा 0.373737 और 37 सोन। पॉइंट से पहले कुछ नहीं तो 0 लगा देते हैं जी। ये आ गया जी हमारे पास 100x इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 37 प्लस, इस सारे की जगह क्या लिख दूंगा, x मैंने इसका नाम दिया था, ये x आ जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं बाई 1, यानी कि 1 के हिसाब से x के इक्वल। तो इस x को इधर ले आए, ये बना जी हमारे पास 100x माइनस x इज इक्वल टू 37, तो क्या आया जी 99x इज इक्वल टू 37। x फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा।
x किसके इक्वल था, x इक्वल था हमारे पास 0.37 के ऊपर बार इज इक्वल टू क्या आ गया जी 37/99 और यही इसका आंसर होगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी 2 डिजिट है तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा तो बच्चों देखें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसे हम किसी अननोन x y भी लिख सकते हैं। x के इक्वल लिखा 0.21 बार। अब देखें 21 रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे हम इससे इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख देंगे। ये आ जाएगा 21 21 और 21 सो ऑन, इसका नाम हमने 1 रख दिया। अब चूंकि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम इस 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई विद 100 तो यहां तो बना जी हमारे पास 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.212121 सोन जी। इसे जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 21.2121 और 21 सोन। अब देखें इसके 2 पार्ट्स बने हैं, 2 पार्ट्स क्यों बनाते हैं ताकि वैल्यू पुट कर सकें। यह आ जाएगा 21 प्लस 0.2121 ठीक है सोन। ये पॉइंट है तो यहाँ 0 लिख देते हैं हम, होल पार्ट इसका कुछ नहीं है तो 0 आ गया। ये आ जाएगा हमारे पास 21 प्लस इसकी जगह क्या डालें, इसकी जगह हम लिख देते हैं x बाई 1। ये देखें x किसके इक्वल रखा था मैंने, इसके इक्वल तो ये x आ गया। अब देखें ये x है, इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। सेम प्रोसीजर है, बहुत ही आसान है बेटा, आपने 2-3 दफा इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको समझ आ जाएगी। हाँ जी 100x में से x निकाल दें 1 तो क्या बचा 99x इज इक्वल टू 21 और x इज इक्वल टू 21/99। x को क्या रखा था हमने 0.21 बार तो ये आ जाएगा 21/99। ये इसका क्या होगा जी आंसर होगा। होप सो बच्चों आपको इसकी समझ आगे होगी। तो अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो से कोई फायदा होता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।